Hello bachon, let's read this question. The question says inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation is called. तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो इनेबिलिटी होती है कंसीव और जो प्रोड्यूस करने की जो इनेबिलिटी होती है इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिशन उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे फर्स्ट एमटीपी, सेकंड एसटीडी, थर्ड इनफर्टिलिटी एंड फोर्थ है पीआईडी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज इनफर्टिलिटी। Infertility is the inability to conceive, inability to conceive, जो इनेबिलिटी होती है बच्चों को लाइक प्रोड्यूस करने का, कंसीव करने का इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिशन उसे कहा जाता है इनफर्टिलिटी। कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन even after even after 2 years of unprotected sexual intercourse or cohabitation, sexual intercourse उसे क्या कहा जाता है, इनफर्टिलिटी कहा जाता है। अगर कॉजेस के बात करें हम इनफर्टिलिटी के कॉजेस की इन मेल एंड फीमेल, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें इन फीमेल पहले, तो फीमेल में क्या क्या कॉज हो सकता है दैट इज जो फैलोपियन ट्यूब होती है में फेल टू पिकअप ओवम, fallopian tube may fail to pick up ovum एंड जो फैलोपियन ट्यूब होती है उनमें शायद इम्पेयर्ड मोटिलिटी हो सकती है, लॉस ऑफ सीलिया इन फैलोपियन ट्यूब। ये जो डिफेक्ट होते हैं ये कॉज होते हैं बाय इन्फेक्शन और एंडोमेट्रियोसिस से। नेक्स्ट हो सकता है जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम होती है वो डिफेक्टिव हो सकती है, डिफेक्टिव यूट्राइन एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट हो सकता है फिब्रॉइड यूट्रस। दीज आर फ्यू केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स। वाइल बात करें इनफर्टिलिटी इन मेल्स तो वेरियस कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल्स की बात करें तो इट कैन बी क्रिप्टोर्टिडिज्म दैट इज फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड स्क्रोटम, क्रिप्टोर्टिडिज्म। सेकेंड एब्सेंस ऑफ ब्लैक, जो वासा डिफरेंसिया होती है वो ब्लॉक हो गए हो या फिर वो एब्सेंट हो, एब्सेंस और ब्लॉकेज ऑफ वासा डिफरेंशिया कैन बी द कॉज। तो ये हो गया अबाउट बात इनफर्टिलिटी। तो अब हम ऑप्शन टेक कर लेते हैं। फर्स्ट गिवन है एमटीपी। एमटीपी स्टैंड्स फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी स्टैंड्स फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और इसको क्या कहा जाता है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहा जाता है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहा जाता है। इन दिस क्या होता है, जो इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का फीटस के वायबल होने से पहले उसे कहा जाता है एमटीपी, इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी before the fetus become viable, before the fetus become
वायबल, उसे कहा जाता है एमटीपी और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सेकंड गिवन एसटीडी विच इज आल्सो एन इनकरेक्ट ऑप्शन। एसटीडी स्टैंड्स फॉर सेक्सुअली transmitted diseases. Sexually transmitted diseases are those diseases जो कि transmit होती है by the sexual contact. Few of the examples are syphilis, AIDS. AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. तो ये भी क्या हो जाता है, ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड यहाँ पे गिवन है इनफर्टिलिटी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। एंड पीआईडी, पीआईडी के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। पीआईडी स्टैंड्स फॉर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। पीआईडी स्टैंड्स फॉर pelvic inflammatory diseases। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज जो होता है एक इन्फेक्शन होता है जो कि डेवलप होता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डेवलप होता है। तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट इज इनफर्टिलिटी। आंसर इज थर्ड, infertility. I hope you understood it well. Best of luck.